यूँ तो 75 साल हो गए, हम नाजुक दौर जो है इस मुल्क में ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मगर हर बार कोई ऐसा बहरान होता है कि हमें फिर से कहना पड़ता है कि नाजुक दौर जो है वो चल रहा है। मईशत नई हुकूमत के काबू में नहीं आ रही। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि वो चंद हफ़्तों में इस्लामाबाद की तरफ धरना 2.0 देने के लिए आ रहे हैं और उन्हें कॉल बार बार वो दे रहे हैं। साथ ही जो उनकी साजिश वाला जो किस्सा है वो भी धड़ाधड़ बिक रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोबारा से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बाकायदा कैटेगोरिकली कहा गया कि गुज़िश्ता हफ्ते के अवाखिर में जो इजलास हुआ कि कोई साजिश नहीं हो रही, मगर जाहिर है इसको कौन मानेगा। उसी बयानिए को लेकर वो कह रहे हैं कि जी देखें हम भी तो यही कह रहे थे। हम भी तो यही कह रहे हैं। अच्छा, फिर खान साहब ने अपने जलसों में अदालतों की तरफ तो जाहिर है रुख करना ही शुरू कर दिया कि 12 बजे क्यों अदालत खुल गई और ये सारा कुछ जो हो रहा है। फिर कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जो है वो जलसा करने का ऐलान कर दिया है पीटीआई वाले, मगर उनको आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ ज़रूर मिली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे और साथ में जस्टिस बाबर सत्तार थे, उन्होंने जो सिंगल बेंच जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी का फ़ैसला है कि जो हिदायत दी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि 30 दिन के अंदर पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला करें, उसको मुअत्तल कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो उम्मीद रखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं और उनके केसेस को भी एक्सपीडाइट करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बात हम पहले से कह रहे थे कि ये अगर आप एक पार्टी के साथ करेंगे और जाहिर है इसमें अच्छा इसमें तो पीटीआई ने पिटीशन फाइल की थी ना, पिटीशन फाइल की थी। आज जो पिटीशन फाइल की थी बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है उसमें गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए गए हैं जज साहब की तरफ से, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये ममनुआ फंडिंग है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जाहिर है, तो वो तो जाहिर है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जनाब वो देखें ये कह रहे हैं और जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग में ही बेहतर शामिल हो जाए। हाँ, वो पटवारी हैं। तो मुझे ये बताओ, एक ही हाई कोर्ट है ना ये, जी, और उसी हाई कोर्ट के सेम 3 जज हैं। हाँ, एक आज ही के 30 दिन के अंदर फैसला कर दें, बाकी 2 ने कहा उसी पिटीशन को सुनते हुए जो कि फ्रिवलेस करार दी गई थी पहले जज के सामने कि जी आप ये सस्पेंड कर देते हैं ये हुक्म। ये एक ही कोर्ट में 2 बेंच मुख्तलिफ फ़ैसला दे रहे हैं, कौन सा फ़ैसला ठीक है? आज वाला जो है वो तो जाहिर है प्रिवेल करेगा ना। देखिए वो सिंगल बेंच का था, ये डिविजनल बेंच का है, यानी 2 बस ये बुनियाद है। तो ये बुनियाद नहीं है। बुनियाद देखिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, कि जो इमरान खान साहब ने बयानिया खड़ा किया है और जो अदालतों के ऊपर वो किया है उन्होंने, और साथ ही साथ उनके नीचे जो है वो बाकी इदारों के साथ भी करें में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक रीडिंग ये है, मेरी अपनी रीडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग कह सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि 2 दिन पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी अदालती कार्रवाई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में थोड़े से इदारे जो हैं डिफेंसिव पे भी गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है कि वो जब ऑफेंसिव पे आते हैं तो वो बाकी सबूत और वो तो सारे बेमानी हो जाते हैं और फिर सब के सब जो है वो शुरू हो जाते हैं कि नहीं उनके साथ ज़्यादती हुई है। और जिस तरह से उन्हें हटाया गया उसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एक बीबीसी की जो खबर आई थी वो उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल कर दी और कहा है कि गलत है, लेकिन जिस तरह गलत से वो क्या है, हैं, सारा जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसके हिसाब से हटाया गया, इसमें गलत सही क्या? नहीं बीबीसी की खबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये था अंदर पीछे वाली खबरों की बात हाँ, कर रहे हैं, वो पीछे वाली के बैकग्राउंड में अदरवाइज क्या मैं भी पॉइंट वही है कि लेकिन एम्बिग्विटी तो कोई नहीं है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट तो नहीं है ना। अच्छा ना इसमें कोई डिसिप्लिन का लेकिन चक्कर इसमें जरूरी पड़ा, क्योंकि इवेंचुअली इट ऑल केम डाउन टू एमक्यूएम। हाँ, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा है जो पीछे की रीडिंग है, पीछे कि ये कैसे हुआ है, कौन गया था और किसने खान साहब को मजबूर किया। बहरहाल वो अपनी जगह है, मगर वो इस पॉइंट को ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रात को 12 बजे उनको क्या जरूरत थी। लेकिन जो भी पॉइंट मिलेगा वो यूज करेंगे। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट जाने का कोई फायदा नहीं है, हम ओवरऑल बिग पिक्चर को स्ट्रेटजी को देखें। हाँ, मतलब मैं अगर इस काबिल हूँ कि मैं इदारों को प्रेशराइज कर सकता हूँ, बिस्मिल्लाह,
हाँ सर कोई पहली दफा तो नहीं है। और देखिए लोग अभी अगेन नाउ पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि स्ट्रेटजी क्या है। इस वक्त हाई स्टेक्स पोकर चल रहा है, ठीक है, सबके पत्ते अपनी यहाँ हैं, कोई ज्यादा लंबी बेट करने के चक्कर में नहीं है। एवरीबॉडी इज नोबडी नोज। ये एक ऐसी, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में आप देखें, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हर दूसरे दिन नंबर्स तब्दील हो रहे हैं, तो आप अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं देखो निकाल सकते, मुझे राइट। लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि मेरे ख्याल में पीटीआई ने देख लिया है, मुस्लिम लीग नून ने जो ऑफेंसिव लॉन्च किया था जब नवाज शरीफ को हटाया गया था, और उन्होंने फिर जाहिर है आपको पता है फायदा क्या हुआ, आप वापस आ गए, वो हुकूमत में आ गए। 2018 में क्या हुआ उस ऑफेंसिव के नहीं बाद? ओहो वो तो ठीक है, अब भी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो अंडर प्रेशर। नहीं प्रेशर नहीं, पावर में तो आ गए ना सर। प्रेशर और तो पावर उस बयानिए ने क्या फायदा पहुंचाया नून को? मैं ये नून को फायदा ये पहुंचाया कि वो पावर में आ गए, वो एक अलग बात है। उस वक्त नून कहाँ थी और इस वक्त नून कहाँ है, ये आप मुझे बता। उस वक्त भी पंजाब उसका गढ़ था। नहीं सर उस वक्त कौन कौन अंदर था सर? उस वक्त मतलब उस वक्त पंजाब का सीएम चले, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था, आज प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस वक्त पंजाब कौन था, आज चीफ मिनिस्टर कौन है। मतलब अब ये वाली बातें कर ली है, वो तो एक अलग है यार, ये ऐसी नहीं, ये दम है तुम्हारी बात। जाहिर है ना सर, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखो ये मेरा बड़ापन है कि मैं मान रहा हूँ, वरना मैं अड़ भी सकता हूँ कि यार ये क्या बात, दूध का रंग तो काला होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं देखें स्ट्रेटजी क्या है, हाँ। स्ट्रेटजी बिल्कुल वही है जो आप डिस्क्राइब के इदारों पे दबाव डालें, हर इदारे और पर हाँ मुस्तकिल और डालते जाएं दबाव। इवेंचुअली इससे क्या होता है कि कुछ स्पेस क्रिएट होती है, या अगर क्रिएट ना भी हो एक तसव्वुर क्रिएट होता है कि स्पेस क्रिएट होती है, और अक्सर हमने देखा है कि हकीकत तसव्वुर के पीछे पीछे चलती है यहाँ पर। सही राइट। इसमें जो है ना इमरान खान ने तो अदलिया को टारगेट किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम एहतराम करते हैं लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, और 12 बजे कैसे, जब इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने फवाद चौधरी वो मंसूर अली खान के शो में आए, और उन्होंने मंसूर अली खान ने उनसे पूछा भी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी मुखासमत हुई, तो उन्होंने कहा अगर ना होती तो जाहिर है। ये किसका कोट है कि अदलिया की ताकत का सरचश्मा अवाम का उस पर एतमाद है? कोई इसी से मिलती जी बिल्कुल है, फॉर्मर चीफ जस्टिस का है, मेरा ख्याल है कि हर एक की पावर इवेंचुअली तो आवाम से ही आती है, वो एक अलग बात है। प्रेशर इन एंड ऑफ इटसेल्फ का कोई फायदा नहीं। प्रेशर का मकसद क्या है, बड़ा वाज़ेह है, खान साहब ने खुद ही कहा है हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम सिर्फ मूवमेंट मूव करने के लिए तो नहीं होती ना सर, उसका कोई मकसद होता है। मकसद क्या है कि सर इमीडिएटली इलेक्शंस आप अनाउंस करें, और जब तक आप अनाउंस नहीं करेंगे हम इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। तो मतलब कि धरना 2.0 है ये। पहले 4 हल्के खोलने के लिए था, फिर बाद में वो एक्सपैंड हो गया। इस वक्त जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होगा इस धरने का वो होगा कि आप नए इंतखाबात करें। नए इंतखाबात क्यों? क्योंकि ये काउंट कर रहे हैं कि ये जो लहर चल रही है, अगर इसको आप लहर कह सकते हैं, मैं तो कहता हूँ, ये आपको एक बार फिर पावर में ले जाएगी, और इस वक्त आप किसी के मरहूने मिन्नत नहीं हो। सही, ठीक है, दिस इज ऑन द अदर हैंड, ये अब मैं पीडीएम ही कहूंगा, लेकिन जो कंबाइंड ऑपोजिशन गवर्नमेंट, आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें इसके लिए, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि किसी तरह हम स्टेबिलिटी ले आए और लोगों को फिर हम स्टेबिलिटी बेचें, किसी तरह हम कुछ केसेस निकलवा लें इमरान खान साहब की, ताकि ये जो मॉरल इमेज है ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, इसको किसी तरह से तोशा खाना इज ऑलरेडी आउट। तोशा खाना मैं ये नहीं कह रहा कि ये किस हद तक कामयाब होंगे या नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी है, और मेरे ख्याल है कि काफी क्लियर है। अवाम के लिए बेसिक रिलीफ और इमरान खान के लिए मॉरल हाई ग्राउंड का कालीन खींचना, उसके दो चीजें, लेकिन ये एटलीस्ट दो चीजें। नून लीग ज्यादा मुश्किल में थी। उन्होंने जब ये ऑफेंसिव लॉन्च किया, उनके बंदे भी अंदर हो गए, उनके खिलाफ मुकदमे भी बन गए। इवेंचुअली वो जो जज साहब की वीडियो आई, और वहाँ से चेंज, मुस्तकिल दबाव की बात कर रहा हूँ ना, कि आप जब दबाव बढ़ाते रहते, कुछ ना कुछ आपके हाथ ऐसा आ जाता है जिससे आप जो है ना वो अपने बयानी को तक़वियत पहुँचाते हैं। यहाँ अभी तक जो साजिश की बात है वो ज़ाहिर है नेशनल कौमी सलामती काउंसिल ने कहा, तो उन्होंने कहा जी वो वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए चेयर कर रहे हैं, तो कैसे मतलब कैसे करेंगे? अच्छा, इलेक्शन अगर जल्दी होते हैं तो इस दंगल में 3 खिलाड़ी मुझे नज़र आ रहे हैं सीधे सीधे, जिनके दरमियान जो मैच है उनका फैसला होगा। एक तरफ 2 हैं, एक तरफ 1 है। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ मरियम और नवाज शरीफ का वो है कि ये जब इलेक्शन कैंपेन में ज़ाहिर है उतरेंगे, तो हम जो अब हो सकता है कि अभी बैठे बैठे जो आंकड़े कर रहे हैं
तुम्हारी बात सही है कि हमें तो अगले महीने का नहीं पता कि हालात जो हैं वो क्या हो सकते हैं, हफ्ते का नहीं पता। और लेकिन बहरान क्या जल्दी इलेक्शन से ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जाहिर है नहीं होगा। ये तो बहरान का आगाज़ होगा ना। जी जी बिल्कुल। इसलिए कि इसमें एक फरीक तो हारेगा और जो हारेगा वो फिर वो तो विक्टिम लेकिन ये तो वो तो हमारी साजिश का शिकार होगा। देखिए वो तो आलमी साजिश का शिकार होगा। सर यही बात तो हम तब कर रहे थे कि जब इमरान खान के जाने का बात हो रही थी, हम यही कह रहे थे कि इमरान खान जाएगा तो बहरान टलेगा नहीं, एक और बहरान आएगा, कभी नहीं टलना। और जहां तक रिलीफ की बात है वो आप दे नहीं सकते। ठीक है, आप सही है, आपने कॉस्मेटिकली मतलब कि आटे की कीमत कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अनकरीब आपको फ्यूल सब्सिडी वापस लेनी होगी। ठीक है, पिछली हुकूमत ने ये फ्यूल सब्सिडी लगाई, जो सारे सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो प्रो पीटीआई भी हों, प्रो पीटीआई इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि जी ये इस वक्त सही, ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम सब जानते हैं। अब जब हटाएंगे तो पॉलिटिकल जेस्चर हो या ना हो, गालियां तो आपको ही पड़नी। आपको पता है नून की हुकूमत ने जाते जाते एक बारूदी सुरंग लगाई थी। जी बिल्कुल, कि वो इनकम टैक्स की जो हद है वो 6 लाख के बजाय 12 लाख करके एग्जाम कर दिया था, वो फिर आके इन्होंने वापस ली। तो इन्होंने भी वही बारूदी सुरंग लगाई कि फरवरी में टिल बजट फ्रीज कर दी पेट्रोलियम की प्राइसेस। ठीक है ना, कि बजट में हम देखेंगे। टिल बजट तो निकाल सकते हैं ये। नहीं, वही तो बात कर रहा है कि निकाल के आपने बढ़ा दी तो वो उनका क्या होगा कि देखे मैं तो आपको रिलीफ दे दिया था बजट। पॉलिटिकली बड़ा कॉस्टली है। पॉलिटिकली बड़ा कॉस्टली है। अच्छा, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब की बात हो रही थी, मेरा ख्याल है हामिद मीर के साथ नहीं, अच्छा मैं हामिद मीर वाले की बात कर रहा हूँ, और वो कहते हैं कि 1 मई से पहले ये वापस नहीं होगा, तो अभी आपको फ्यूल टैंकी भराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा लेकिन शाहजेब ने मिफ्ता इस्माइल का जो है ना वो शॉट रखा हुआ था, जो अब से कोई 1 महीने पहले था, और उसने चला। मिफ्ता थोड़े जुज़बुज़ भी हुए कि यार अभी से आपने चलाना शुरू कर दिया, अभी तो उसमें वो कह रहे थे हम आते ही बिजली सस्ती करेंगे, आप देखेंगे वो करके। उन्होंने कहा आप ये बातें कर रहे हो, IMF से तो आप कुछ और वो करके आए हैं, क्योंकि बिजली की कीमतें तो बढ़ गई ना। एक चीज़ अच्छी है कि IMF में जाने कि इन्होंने 4 महीने ज़ाया नहीं। पिछले दौर में 4 महीने मेरे ख्याल शायद से ज़्यादा ज़ाया हुए थे, क्योंकि वो था कि जब खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। ख्याल था कि पता नहीं कहीं से पैसों की या डॉलर की एक बरसात होगी। सऊदी अरेबिया में बड़ी होप्स थी, हर जगह होप्स थी, ये होप्स फुलफिल नहीं हुई, दो दैट डिले वाज वेरी कॉस्टली। ठीक है, इस वक्त चलो डिले नहीं हुई, इतना हम कह सकते हैं। आगे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी सऊदी अरब भी जाना है, वहां से भी कुछ। अच्छा, ये सुनगुन भी है कि $6 बिलियन का जो पैकेज था IMF का, अब वो बढ़ा के 8 बिलियन का कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें बयानिए में इजाफा है। देखा मकसद यही था कि हमें हटाया जाए और IMF के जरिए जो है इनको और अब मजीद करप्शन के लिए पैसा जेब में जाएगा। एक और भी इसकी ट्विस्ट हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वक्फा